और साथ ही नौकरी पे पैदल जाते थे, वहां से पैदल वापस आ जाते थे। 4-5 किलोमीटर दूर थी जिस कंपनी में नौकरी करते थे। 10 साल बाद एक दोस्त ने नौकरी छोड़ दी। कुछ उसके मन में आया, उसने नौकरी छोड़ दी और अपना काम शुरू कर दिया। दूसरा नौकरी करता रहा, लेकिन और 10 साल बाद उसको भी किसी वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी। तो वो चक्कर में पड़ गया कि अब मैं कहाँ जाके नौकरी करूँ, अब इस उम्र में कौन नौकरी देगा। तो ढूंढ रहा था, तो उसे समझ आया कि जो उसका दोस्त जो 10 साल पहले नौकरी छोड़ गया था, उसने कुछ बिजनेस शुरू कर दिया और वो काफी बड़ा हो गया है। तो उसने सोचा जाता हूँ उससे कहता हूँ भाई तू मेरे को कोई मौका दे। तो साहब वो उसकी कंपनी के गेट पर पहुंचा और गार्ड से बोला कि मुझे साहब से मिलना है। तो साहब ने कहा, उसने कहा गार्ड ने, अपॉइंटमेंट है कि नहीं? तो बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते हमारे साहब। तो उसने कहा भाई मैं उनका दोस्त हूँ। अरे सब यही कहते हैं उनके दोस्त हैं, अपॉइंटमेंट है तो बताओ, नहीं तो ऐसे नहीं अंदर जाने दूंगा मैं, ऐसे नहीं मिल सकते आप। तो वो गार्ड बहस ही कर रहा था, इतने में एक लंबी सी गाड़ी आके रुकी और उसमें से वो उसका दोस्त था। तो उसने उसे देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा तो पहचान लिया। तो वो गाड़ी से उतरा, कहते तू यहाँ कैसे? क्या तेरे से मिलने आया था यार, क्या बैठ। तो वो मालिक अपने दोस्त को अंदर बिठा के ले गया। कहने लगा कैसे आया? कहता यार वो नौकरी वोकरी छोड़ दिया, मैं सोच रहा हूँ कुछ तेरे यहाँ कोई का, तूने बड़ा अच्छा काम कर लिया करोड़ों रुपए का, तेरे यहाँ नौकरी कर लूं। उसने कहा यार तू दोस्त है, तू जो नौकरी करना है, जहां करना चाहता है, जिस विभाग में तू करना, अच्छा है मेरा दोस्त काम संभालेगा तो मुझे भी सहारा हो जाएगा। तो नौकरी करने लग गए और दोनों साथ साथ घूमते थे और साथ साथ आते जाते थे, घूम फिर रहे थे। कई बार उसने पूछा कि यार तूने कैसे धंधा कर लिया, उसने जवाब दिया। एक दिन उसने फिर कहा कि यार मुझे बता, हम दोनों एक साथ नौकरी करते थे, एक जैसी हमारी एजुकेशन थी, एक जैसे हमारे पद थे, एक जैसे हालात थे, लेकिन तूने नौकरी छोड़ के इतना बड़ा व्यापार बना दिया, तू मालिक बन गया, 200 करोड़ का मालिक बन गया तू। मैं आज उस भी नौकर था, आज भी नौकर हूं, ये क्या चक्कर है, क्या हुआ ऐसा? कहता यार तू कई बार ही पूछा, मैं तेरे को बताना नहीं चाहता था, पर तू बुरा नहीं माने तो बता दूं कि हाँ यार मेरे को बताना, ऐसा क्या हुआ कि तू मालिक बन गया, मैं नौकर रह गया। तो कहता देख यार, याद है एक बार अपन कंपनी से निकले तो 1-2 किलोमीटर आए तो मुझे याद आया कि अपने ना ऑफिस में लाइट जलती रह गई और पंखा भी चलता रह गया, कि हाँ यार याद है मेरे को। तो मैंने तुझसे कहा चल अपन वापस चल के लाइट और पंखा बंद कर आते हैं। तो तूने क्या कहा था? कि हाँ मुझको याद है कि तूने कहा था कि यार अब कौन 2 किलोमीटर वापस जाएगा, फिर आएगा, 2 घंटे लग जाएंगे, अब चलने दे लाइट पंखा, कल सुबह जाके बंद कर देंगे। हाँ कि याद है मुझे, ये बात हुई थी अपनी। तेरे को ध्यान है कि तू चला गया था घर कमरे पे? हाँ। और तेरे को ध्यान है मैं वापस गया था और मैं लाइट और पंखा बंद करके आया था? कि हाँ मुझे याद है। कहता बस दोस्त यही फर्क है, मैं उस दिन भी मालिक था, मैं आज भी मालिक हूं, तू उस दिन भी नौकर था, तू आज भी नौकर है। कैरियर बनाने के लिए वो सारी बातें चाहिए जो आपको ज्ञान मिलेगा, ये करना है वो करना है, रूल पता होना चाहिए, लेकिन अंदर से वो जज्बा होना चाहिए कि मैं जिस पद पर हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो पूरी ताकत से, वो पूरी शिद्दत से, वो पूरी अपने ऊर्जा से करें। उसमें गुंजाइश ना रह जाए, उसमें कमी ना रह जाए। बात समझ आ रही है आपको? तो ऊर्जा बनाए रखिए, नौकरी ऐसे कीजिए जैसे। तो कैरियर बनाने के लिए और क्या चाहिए? देखिए, मैं आपको 4-5 टिप्स देता हूँ जो आपको, जो भी आप काम करें, आप साइंटिस्ट बने, आप रिसर्च एनालिस्ट बने, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, डॉक्टर बने, फिलोसोफर बने, राइटर बने, मेरे पास बहुत सारे कैरियर्स मुझे समझ आए लोगों के हैं। तो क्या करने की जरूरत है, मैं आपको 2-3 टिप्स देता हूँ, बेहतरीन कैरियर बनाने के जादू। ठीक है साहब? तो जो लोग सुन रहे हैं वो जरा वाई टाइप करें, यस टाइप करें, ताकि मुझे पता लग जाए कि वो सुनना चाहते हैं कि कैरियर को कैसे बेहतरीन किया जा सकता है, एक बेहतरीन कैरियर कैसे बनाया जा सकता है। टाइप कीजिए यस यस यस, या वाई वाई टाइप कर दीजिए सिर्फ जल्दी से, ताकि मुझे पता लग जाए कि कुछ लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है और वो सुन रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए इधर। हाँ सर जी, हाँ, यस 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 यस, थैंक यू सर। ऑलराइट, चलिए, वाई, थैंक यू। तो कैरियर बनाने के नुस्खे, ये ना वो जैसे होते ना दादी अम्मा के नुस्खे, बीमारी का इलाज, वैसे वाले नुस्खे हैं, ये किसी ने बताए नहीं होंगे, मैं बता के जा रहा हूं। पहला, जिस भी कैरियर में आप हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसमें अपने आप को अपग्रेडेड रखिए। वक्त के साथ चीजें बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, साइंस बदल रही है, काम करने के ढंग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है।
आपको बदलना पड़ेगा। देखिए आदमी बदलते नहीं, आप हम लोग क्या करते हैं, वही सोच से मैं अभी 65+ कर रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, रोज नई चीज सीखता हूँ। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, जरा बात को ध्यान दीजिएगा। आप में से कितने लोग, काफी लोगों ने बस में सफर किया होगा, मुझे पता है निश्चित रूप से किया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं बस में, टिकट लेते हैं और जो खाली सीट होती है उस पर जाकर बैठ जाते हैं। ऐसा ही होता है, मुझे पता है। आप वहां जहां बैठे हैं सिर हिलाते रहिए, अब टाइम मत कीजिए। कभी ऐसा हुआ आप गए बस में, टिकट लेकर बैठे और किसी ड्राइवर ने आपको आकर कहा कि पहले सामान का वजन करूंगा तब बस चलाऊंगा? कभी ऐसा हुआ? नीमच वालों कभी हुआ? गोगा वाले कभी हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। टैक्सी बुलाई, ओला बुलाई, उबर बुलाई, बस में बैठे, उसने कभी ड्राइवर ने उतरेगा पहले सामान का वजन करूंगा तब गाड़ी चलाऊंगा? कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। ट्रेन में बैठे सामान का वजन नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन आप हवाई जहाज में बैठेंगे सबसे पहले किस चीज का वजन होगा? सामान का वजन। तो जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, इससे आसानी से, इतने हल्के से, इससे बेहतर ढंग से आपको सिखा नहीं सकता। जिंदगी में ऊंचा उड़ना है तो हल्का होना पड़ेगा। जिंदगी में ऊंचा उड़ना है तो हल्का होना पड़ेगा। कैसे? कुछ पुरानी सोच, कुछ पुराने ढंग, कुछ पुरानी आदतें, कुछ पुराने बिलीफ, कुछ पुराने थॉट प्रोसेसेस, कुछ पुराने आइडियाज, कुछ पुराने जीने के ढंग, और शायद कुछ पुराने लोग छोड़ने पड़ेंगे। मैं रिपीट कर दो, कुछ पुरानी सोच, कुछ पुराने आइडियाज, कुछ पुराने बिलीफ, कुछ पुराने थॉट सिस्टम, कुछ पुराने आइडियाज, कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने काम करने के ढंग, और कुछ पुराने लोग छोड़ने पड़ेंगे। जमीन से बंधे रह के नहीं उड़ पाएंगे ना। पैरों में जंजीरें बंधी होंगी, बड़े बड़े पत्थर होंगे तो उड़ नहीं पाएंगे। तो क्या नए ढंग है वो सिखा रहा हूं आपको। पहला, जिस भी कैरियर में आप हैं, जिस भी संस्थान में आप काम कर रहे हैं, टिप नंबर 1, अपग्रेडेड रहिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने संस्थान के, अपने विभाग के, या अपना जो मेरा वो है सब्जेक्ट है, क्या मैं उसके टॉप 3 में हूं? तो टॉप 3 में रहिए। तो उसके लिए करना क्या होगा? कुछ कोर्स करते रहिए, सेमिनार अटेंड कीजिए। लोग ना सेमिनार और वर्कशॉप को सजा समझते हैं, अटेंड नहीं करते, बचते फिरते हैं। लेकिन सेमिनार्स ज्ञान का भंडार है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ हमारे जैसे भी फक्कड़ आ जाते हैं, कुछ भी बात कह जाते हैं, लेकिन सीखने ढंग है। तो पहली टिप, जिस भी कैरियर में है उस कैरियर में अपने आप को अपग्रेडेड रखिए। क्या नया चल रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या नए ढंग आ रहे हैं, क्या बातें आ रही हैं, उसके बारे में तैयार रहिए। टिप नंबर 2, दुनिया में किन लोगों की नौकरी जाती है और किन की बचती है, किन के कैरियर फलते फूलते हैं, किन के कैरियर डूब जाते हैं। मैं आपको एक टिप देके जाता हूँ, और साथ याद रखिएगा, कैरियर उनके बनते हैं जो कभी कभार, जब पता होता है कि आज संस्थान को मेरी जरूरत है, तो अपने विभागाध्यक्ष को जाके, या जो भी आपका मुखिया, उसे जाके आप कहते हो, देखो साहब, ये होने वाला है, ये इंस्पेक्शन होने वाली है, अग्रवाल साहब का लेक्चर होने वाला है, मैं वैसे तो बहुत व्यस्त हूं, लेकिन मुझे 5-7 दिन में निकाल लूंगी और आपको समय दे दूंगी। जो लोग, देखिए, कहने से तो हर कोई नौकरी में काम कर देता है। कदर उसकी है जो बिना कहे आगे आके कहता है कि साहब मेरी कहीं जरूरत हो तो बताइएगा। एक और समझाता हूँ। मैं अभी कल एक संस्थान में था, वहां मैंने पूछा लोगों से कि कितने लोग हैं जितनी तनख्वाह मिलती है उतना काम करते हैं, क्या राय है आपकी? कितने लोग हैं जितनी तनख्वाह मिलती है उतना काम करते हैं? तो कुछ बच्चों ने हाथ उठाया, सर 50%। मैंने, नहीं नहीं, आम आदमी अच्छा है, जितना मिलता है उतना काम करता है। 60 में नहीं, 70 नहीं, मैंने कहा 80 नहीं, मैंने 90% लोग जितना मिलता है उतना करते हैं। आम आदमी अच्छा होता है, कोई चोर नहीं बनना चाहता। कि ठीक है सर 90%। कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जितना मिल रहा है उतना नहीं दे रहे हैं? तो बोला सर हर जगह ही होता है, 7-8%। कोई नेता का रिश्तेदार, कोई यूनियन का नेता, कोई यूनियन की पोस्ट, जितना मिलता है तो उस बहाने वो करते नहीं। मैंने, कितने % लोग होंगे? कि सर 7-8% ऐसे होते हैं। 90% लोग ऐसे हैं संस्थानों में, जितना मिलता है उतना करते हैं। 8% जितना मिलता है उतना नहीं करते। ऐसे कितने लोग हैं जितना मिलता है उससे ज्यादा करते हैं? कैसा, जोड़ दीजिए, 90 वो 8, या 2% लोग ऐसे हैं। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा कम कंपटीशन किसमें है? 2%।
जिस भी जगह काम कर रहे हैं, जिस संस्थान में भी काम कर रहे हैं, अपने आप से पूछिए कि जितना मुझे मिल रहा है क्या मैं उससे ज्यादा दे रही हूं, दे रहा हूं? जितना मिलता है उतना तो दुनिया दे रही है, और दुनिया देने वालों की है। और मैं एक और आपको कैरियर मंत्र बता देता हूँ, जिंदगी का असूल बता देता हूँ। मेरी जिंदगी का असूल है, आप साथ लेके जाइए, आपने इससे बेहतर सुनेगा नहीं। जीवन का एक असूल बना लिया। बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, बहुत नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, यश कीर्ति प्रतिष्ठा कमाना चाहते हैं, बड़ा बंगला बड़ा गाड़ी चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात बता के जा रहा हूँ, साथ रखिएगा कैरियर की। जहां से जो मिल रहा है वहां उससे ज्यादा देखिए, जब से पैदा हुए माँ बाप से ले रहे हैं, ले रहे हैं, पाठशाला जिसमें पढ़ रहे हैं उससे ले रहे हैं, समाज से ले रहे हैं, भाई बहन से ले रहे हैं, आगे जाएंगे कॉलेज से लेंगे, देश से ले रहे हैं। सिर्फ लेने के लिए पैदा हुए हैं या देंगे भी कभी? कब? आज, अभी समझाता हूं मैं, ये बात भी समझने की है। एक पहले तो असूल बनाइए जो मेरी जिंदगी का, वो आपको बता के जाता हूँ। जहां से जो मिल रहा है उससे ज्यादा उसे देंगे। जो माँ बाप ने किया उससे ज्यादा माँ बाप के लिए करेंगे, जो भाई बहन ने किया उससे ज्यादा उनके लिए करेंगे, जो दोस्तों ने किया उससे ज्यादा दोस्तों के लिए करेंगे, जो पाठशाला ने दिया उससे ज्यादा पाठशाला को देंगे, जो समाज दे रहा है उससे ज्यादा समाज को देंगे, और जो ये देश दे रहा है उससे ज्यादा इस देश को देंगे। दोस्तों आप ये कर सकते हो तो आपकी तरक्की रोकने वाला, आपका कैरियर बड़ा करने वाला कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। हेलो, जहां से जो मिल रहा है वहां उससे ज्यादा देना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपकी तरक्की रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आप दुनिया के बड़े इंसान बनेंगे, और एक दिन मेरी जगह बैठ के शायद आप 20-22 हजार बच्चों से, 50,000 बच्चों से बात करेंगे। जिंदगी को बड़ा करने के लिए काम से बचना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा करना है। तो जाइए, जब आपको लगे कि संस्थान को आपकी जरूरत है, अध्यक्ष से बोलिए, मुखिया से बोलिए संस्थान के, सर मुझे पता है कि फला इंस्पेक्शन होने वाली है या कोई ऐसी वो आने वाले हैं, मैं वैसे तो व्यस्त हूँ लेकिन समय निकाल लूंगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगी, आपको दूंगी। जिस दिन नौकरियां जाती है सिर्फ यही लोग बचते हैं, क्योंकि यही याद रहते हैं कि इन्होंने साथ दिया था। मांगने पे तो हर कोई साथ दे देता है, बिना मांगे जो साथ देते हैं स्वैच्छिक रूप से, वो जीतते हैं। तो 2 टिप हो गई, अपने क्षेत्र के अग्रणी गुणी बने रहिएगा। आपको अपने क्षेत्र की पूरा ज्ञान होना चाहिए। रिसर्च साइंटिस्ट बनना है, पता होना चाहिए लेटेस्ट रिसर्च टेक्निक्स क्या आ रही है। डॉक्टर बनना है तो पता होना चाहिए कि स्टेम टेक्नोलॉजी क्या आ गया, नैनो पार्टिकल में क्या हो रहा है, दुनिया की सबसे बेहतरीन क्या है। टीचिंग में तो मेरे जैसे लोगों को आदत है, हम पढ़ते रहते हैं, आज भी पढ़ता रहता हूँ। तो अपने आप को अपग्रेडेड रखिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा मौका मिले और कोशिश कीजिए कि संस्थान का साथ है। तीसरा, किसी ने नहीं बताई होंगी वो बातें बता रहा हूं, कभी भी गॉसिप मत कीजिएगा। गॉसिप का मतलब पीठ पीछे किसी की बात, और खास तौर पे अपने अधिकारियों की, क्योंकि जो साथ बैठेंगे वही जाके एक दिन बताएंगे और आपकी हालत खराब हो जाएगी। रिश्तों को प्रोफेशनली कैरियर खत्म करने का सबसे अच्छा ढंग ये है कि गॉसिप में बैठ जाइए और एक दूसरे की बुराइयां कीजिए। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं, आप ही का कोई अपना बताएगा, नमक मिर्च लगा के जाके बताएगा। और एक और बात याद रखिएगा, जो आपके पास पीठ के पीछे किसी और की बुराई कर रहा है, जब आप नहीं होंगे तो आपकी करेगा। जहां भी कार्यरत हो, जिस भी संस्थान में कार्यरत हो, लोग कहना इधर आ यार, बैठ जरा, सैली सुन, तेरे को एक बात बताती हूँ, कहना मेरे को ये सब बातें नहीं करनी यार, चाय पीने चलना है तो ठीक है। संस्थानों में बातें घूमती हैं और फिर पहुंचती हैं और आपकी हालत खराब होती है। 3 हो गई। चौथी, समस्याओं का हिस्सा मत बनिए, हल का हिस्सा बनिए। डोंट बी ए पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, बी ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन। कई लोग होते हैं उनको हर बात में समस्या है, ऐसे लोगों से बचना है, कैरियर बनाना है तो ऐसे आपको मिल जाएंगे, आपकी जिंदगी में भी होंगे। 4 दिन बारिश हो जाए, हे भगवान डुबा के मारेगा, 4 दिन धूप आ जाए, हे भगवान जला के मारेगा, उनको हर चीज से प्रॉब्लम है ना। ऐसे लोगों से बच के रहना, थोड़ा सकारात्मक नजरिया रखिए जिंदगी के प्रति। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मैं जैसे फैक्ट्री चलाता हूँ तो सैकड़ों लोग काम करते हैं, तो कोई भी आता है, सर एक प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा हल बता। अरे कि आप मालिक हो, आप बॉस हो, आप बताओ हल। मैंने कहा तू क्यों जिंदगी में कोई समस्या नहीं हल करता?
क्या सर करता हूं ना। तो मैंने कहा हल बता। तो हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, हर आदमी को कमरे में आने से पहले 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। क्या? पहला, क्या ये समस्या है या सुविधा? इज इट ए प्रॉब्लम और इज इट ए इनकन्वीनियंस? तो पहली बार वो दिमाग लड़ाता है कि एसी नहीं चल रहा, इनकन्वीनियंस है, लैपटॉप हैंग कर रहा है, इनकन्वीनियंस है, टांग फंस रही है, ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये असुविधा है तो इसका एक हल सुझाइए। तीसरा, ये हल कब से लागू कर सकते हैं वो बताइए। लेकिन अगर ये समस्या है, चौथे सवाल में, तो कम से कम 3 हल सुझाइए। और आखिरी में, आपने जो ऊपर 3 हल लिखे हैं उनमें जो सबसे बेहतरीन लगता है उसके ऊपर टिक मार्क कर दीजिए। तो 10 में से 9 लोग मेरे पास आते नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कदर कैरियर में उन लोगों की है जो हल लेके आते हैं, समस्याएं लेके नहीं। एक कोट है, अंग्रेजी में बोल रहा हूं और फिर हिंदी में उसका मतलब समझाऊंगा। नौकरियों में भी याद रखिएगा, कैरियर में भी याद रखिएगा, बिजनेस में भी याद रखिएगा। मेरे पीछे लिख के लगी हुई है मेरे चैम्बर में कि इफ यू आर कमिंग विद ए प्रॉब्लम, हेलो, इफ यू कम विद ए प्रॉब्लम विदाउट ए सॉल्यूशन, यू आर ए प्रॉब्लम। अगर आप समस्या लेकर आ रहे हैं और कोई हल साथ लेकर नहीं आ रहे हैं तो आप ही समस्या है। समस्याओं का रोना गाने से समस्याएं हल होती है? नहीं, हल निकालने से हल होती है। कैरियर बनाने के लिए जीवन में ये नजरिया हो कि यहाँ एक समस्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, लोग ना समस्याओं का रोना रोते रहते हैं, वो बिला वजह ही रोते रहते हैं, और वो रोते हैं, ऊपर वाला सुन लेता है, फिर वो कहता है ठीक है, यही सही। हेलो, तो कैरियर की टिप नंबर 4, समस्याओं का हल हिस्सा मत बनिए। किसका हिस्सा बनना है? हल का, सॉल्यूशन का हिस्सा बनिए। समस्या हो तो जाके बताइए, और साथ साथ ये बताइए कि ये हल मेरे हिसाब से है, अपन देख सकते हैं कैसा इनमें से कोई। सिर्फ जाके रोना गाना मत करो, सर ये समस्या है। तो आदमी क्या करता है, अपना पीछा छुड़ाता है कि मैंने तो बता दिया, कहानी खत्म। समस्याएं नहीं, हल का हिस्सा बने। जिंदगी में भी इन्हीं लोगों की कदर होती है, ऑर्गेनाइजेशंस में, कैरियर्स में। यही ग्रो करते हैं जो समस्याओं का नहीं, हल का हिस्सा बनते हैं। बात समझ आ रही है? और एक और टिप, कैरियर में, जिंदगी में सफल होने के लिए एक टिप जो मेरे ऊपर आज भी लागू है, वो टिप दे रहा हूं जो मैंने आज भी लागू की हुई है। सुनने के लिए तैयार है? परफेक्ट। रोज कुछ सीखना। मैं बताता हूं कैसे, ऐसे नहीं समझ आएगी बात को, ये थोड़ा सा ना अलग ढंग से समझाता हूं। एक सज्जन थे बुस्कालिया, आप में से बहुत कम बच्चों ने उसका नाम सुना होगा। तो बुस्कालिया साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी, ज्ञान की बातें लिखी। एक उन्होंने कहानी लिखी जब उनकी उम्र थी 70 साल। मैंने आज ये कहानी पढ़ी, आज से 15-20 साल पहले। तो उन्होंने कहानी में लिखा कि मैं ना अभी एक जगह लेक्चर देकर आया हूँ, मुझे 5,000 लोग सुनने को आए थे, और उन्होंने समाज में खड़े होकर खूब मेरे लिए ताली बजाई। तो मैं जब होटल के कमरे में भी आ गया तो वो ताली मेरे दिमाग में गूंज रही है, लेटे लेटे भी। लेकिन मुझे अपने पिताजी की याद आ रही है। क्यों आ रही है? हमारे घर में एक सिस्टम था, जब भी हम 4 लोग खाने के लिए बैठते थे तो पिताजी कहते थे हर किसी को एक नई बात बतानी है जो उसने उस दिन सीखी है, तब खाना मिलेगा। तो हम नई नई बात सीखे जाते, देश ये, झंडा ये, कैपिटल, फिर ये खत्म हो गए। अब रोज होना है तो स्टेम सेल तक बातें गई। बाई चांस किसी दिन कह दिया पापा आज तो कुछ नहीं सीखा, तो पापा कहते थे खाने को छोड़ो, पहले जाओ कुछ सीख के आओ, फिर खाना मिलेगा। तो अब कहते थे बड़ा हानिकारक बापू है। दोस्तों से पूछते तुम्हारा बाप भी तुम्हें उठा देता है क्या खाने की टेबल से अगर तुमने कुछ नहीं सीखा? दोस्त कहते थे हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ ये होता था। 20-30 साल चलता रहा और पिताजी नहीं रहे। आज भी कहीं जाता हूं तो लोग पूछते हैं कि लियो फेलिचे बुस्कालिया उसका पूरा नाम था, तुम इतना सब कैसे जानते हो? और अभी भी पिताजी सपने में आते और मुझसे पूछते हैं लियो तुमने आज नई बात क्या सीखी? मैंने आपको एक कहानी सुनाई, आपने भी सुन ली, मैंने भी सुनी थी। कहानियों का फायदा तब है, मैंने कहा ना नॉलेज की पावर कब है, जब उस पर अमल किया जाए। घर जाते ही लागू कर दी। तब मेरे बच्चे आप जितने थे छोटे छोटे थे, घर जाते ही सिस्टम लागू हो गया। ये सिस्टम हमारे यहाँ लगभग 18 साल से चल रहा है। बच्चे बड़े हो गए, बिटिया विदेश में चली गई, बेटा कहीं और चला गया, लेकिन हम हस्बैंड वाइफ आज भी, कल भी बैठे तो और एक दूसरे से पूछा नई बात क्या सीखी, आज भी पूछेंगे और कल भी पूछेंगे। रोज एक नई बात सीखिए।
उस पर अमल भी कीजिए। आपकी जिंदगी की फिल्म बनाई जाए, आपके कैरियर की फिल्म बनाई जाए, साल भर की रिकॉर्डिंग की जाए, सुबह से शाम की रिकॉर्डिंग की जाए, किसी को दिखाई जाए और उसमें से 2-3 महीने की गायब कर दी जाए और किसी को कोई फर्क ना समझ आए, तो उतने दिन आप जिए ही नहीं। यू हैव नॉट लिव्ड दोस इयर्स। सीखने की प्रक्रिया सतत हो, सीखते रहिए, सीखते रहिए। एक दिन भी ऐसा ना जाए जैसे कल थे वैसे ही आज रह गए तो बेकार हो गए। बात समझ आ रही है आपको? तो 10 मिनट और बचे हैं। 10 मिनट में आपको एक दो बात और बता देता हूँ, फिर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। चैट में भी कोई सवाल आना चाहें तो प्लीज दागते रहिएगा, क्योंकि समय बस थोड़ी देर और बचा है। तो ध्यान दीजिए, आखिरी बात, फिर सवाल जवाब कर लेंगे, नहीं तो फिर कुछ और बात होगी तो आपको बताते रहेंगे। मुझे बताइए, और चैट में भी सब लोग टाइप करेंगे, कितने लोगों को सीता जी का हरण हो गया था? हेलो, किसने किया था? रावण ने हरण किया था। कहाँ ले गए थे सीता जी को रावण हरण करके? लंका। और लंका जाने के लिए राम जी को क्या बनाना पड़ा था? राम सेतु बना था समुद्र में। किन्होंने बनाया था? वानर सेना ने बनाया था। तो वानर क्या कर रहे थे? वो पत्थर उठाते थे, 40-50 किलो का उठा सकते थे, 200 किलो, बट गप्पे मारते हुए चलते थे, और भाई तेरी मम्मी के क्या हाल है, तेरी आंटी के क्या हाल है, और जाके पानी में डाल देते थे, टाइम पास कर रहे थे। तो थोड़ी दूरी में एक गिलहरी थी, वहां पे गिलहरी समझते, स्क्विरल, सबने देखी है? हाँ। तो उसने देखा कि यार ये क्या चल रहा है, कहता भाई सीता जी को लाना है तो राम जी का पुल बन रहा है। तो गिलहरी ने कहा मैं भी बनाऊंगी। अब वो आपने गिलहरी देखी कितने छोटे हाथ होते हैं, ना तो उनसे उठे पत्थर और ना उनसे उठे रेत। अब वो सोचने लगी क्या करूं, कैसे करूं। तो उसने एक ढंग सोचा, वो गई पानी में डुबकी लगाई, गीली हो गई, फिर वहां रेत पड़ी हुई थी, उस रेत पर लोटपोट हुई तो पूरी रेत उसके शरीर से चिपक गई। अब वो वजन ज्यादा हो गया उसका। फिर धीरे धीरे चलते हुए उन पत्थरों पर गई जो वानरों ने डाले थे, और वापस जाकर लोटपोट हुई तो पूरी रेत खाली हो गई। फिर वापस आई, फिर गीली हुई, फिर लोटपोट हुई, फिर रेत लपेटी, फिर जाके खाली करी, बार बार ये कर रही थी। थोड़ी देर में वानरों ने देख लिया, कहते भाई ये क्या चल रहा है? कहती पुल बना रही हूँ। बेवकूफ, तेरे बनाने से बने और ऐसे पुल बनेंगे, भाग यहां से। कहती मैं तो बनाऊंगी। कि तेरा दिमाग खराब है, पुल ऐसे बनते हैं, भाग यहां से। कि मैं तो बनाऊंगी, मैं नवीन कन्या विद्यालय क्यों। संस्कृत संस्थान से हो। कहते तू किसी पैर के नीचे आ जाएगी, मर जाएगी, पाप हमें लग जाएगा, या कोई पत्थर फेंकेंगे उसमें दब जाएगी, पाप हमें लग जाएगा, तू भाग यहां से। मैं तो बनाऊंगी। तो एक वानर को गुस्सा आया, उसने उठा के फेंक दिया। गिलहरी की दम ही कितना होता है। कहाँ गिरी? जहां राम जी बैठे हुए थे। रोने लगे, क्या हो गया, पुल बनाना है, बंदर बनाने देते। कहते तू रो मत, ये बंदर है, बंदरों का काम यही होता है। तो राम जी ने उसे चुप कराया, उसे उठाया और उसको सहलाया। आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो आज पता लग गया, हर गिलहरी की पीठ पर 3 काली रेखा। ये किसकी उंगलियों के निशान है? राम जी की उंगलियों के निशान है। तो राम जी ने कहा तू तो जाया कर, बनाया कर, मेरे पास आया कर, इन बंदरों की बू मत लगा कर। खुश हो गई, कहती सच्ची के? हाँ, मूंगफली दूंगा इनाम। खुश हो गई। तो साहब जाती, 8-10 बार गीली होती, रेत लपेटती, खाली करती, फिर आती तो राम जी पूछते कितनी बार? कहती 8 बार। राम जी कहते शाबाश लड़की, वेल डन, बहुत अच्छी लड़की है, वेरी गुड, मेहनती लड़की है, मूंगफली खाएगी? खिला। अगले दिन आज आज 11 बार। वाह वाह बिटिया, तू बहुत मेहनती बच्ची है। अगले दिन 9 बार। अरे वाह शाबाश, रोज उसकी तारीफ करते, हाथ फेरते, मूंगफली खिलाते, कभी बादाम खिलाते। थोड़ी देर में वही हुआ जो होना था, सारे वानर इकट्ठे होके आ गए, कहते सर व्हाट इज गोइंग ऑन, प्रभु ये क्या चल रहा है। तो राम जी चौंके, कहते भाई क्या हो गया? सर हम इतनी मेहनत करते हैं, 30 किलो 40 किलो 42 किलो का पत्थर उठा के डालते हैं, हमारे को आप ना मूंगफली देते, ना हमारी तारीफ करते, ना अवार्ड देते, ना सर्टिफिकेट देते, ना इंक्रीमेंट देते, ना हाथ फेरते। ये छटंकी जरा सी 5-10 ग्राम रेत डालती है, आप कहते हो वाह वाह लड़की, शाबाश, ये क्या चल रहा है? तो जो बात राम जी ने कही, कैरियर में सफलता का मूल मंत्र देखे जा रहा हूँ, जिंदगी में सफलता का मूल मंत्र, सारे 22,000 बच्चे सुनेंगे और इस बात को आज से लागू। किसी ने पूछा कि एग्जाम में कैसे मन लगाए, कैसे फर्स्ट आए, कैसे आगे बढ़े, इस मूल मंत्र को साथ लेके जाना। पीएससी कैसे पास करें, यूपीएससी कैसे पास करें, बड़े अधिकारी कैसे बने, नोट कैसे कमाए, यश कीर्ति प्रतिष्ठा धन धान्य सुख कैसे कमाए, ये है उस मंत्र।
तो राम जी ने कहा कि कहते हमें क्यों नहीं मिल रहे अवार्ड, इतने सारे, जरा सा काम करते इसे दे दे। तो राम जी ने कहा सवाल ये नहीं कि तुम क्या उठा रहे हो 30-40 किलो, सवाल ये भी नहीं है ये क्या उठा रही है 10-20 ग्राम रेत, सवाल यह कि तुम क्या उठा सकते हो और क्या उठा रहे हो, और सवाल ये क्या उठा सकते हो और ये क्या उठा रही है। तुम उठा सकते हो 100 किलो, तुम उठाते हो 30-40 किलो और डाके पानी में डाल देते हो। इसकी औकात नहीं है 2-4 ग्राम रेत उठा ले, ये किसी तरह जाती है, लोटपोट होती है और 20 ग्राम रेत उठाती है, जबकि इसकी औकात दो, इतने छोटे आते 2 ग्राम। इसने ढंग सोचा ज्यादा उठाने का। दोस्तों, जिंदगी में सफलता का फार्मूला राम जी दे गए थे, आज आप मेरे से सुन लेना। सफलता का सिर्फ एक ही फार्मूला है, आप क्या कर रहे हैं डिवाइडेड बाई भाग दीजिए, आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 100 इज परसेंटेज ऑफ योर सक्सेस। 100 कर सकते हैं और 50 कर रहे हैं तो 50% सफल है, 100 कर रहे हैं और 120 कर रहे हैं, 100 कर सकते हैं तो 120% सफल है। दुनिया की 95% दौलत 5% लोगों के कब्जे में है। मैं भी उनमें एक हूं, क्योंकि जो कर सकते हैं उससे ज्यादा करते हैं, समय नहीं देखते, मूड नहीं देखते, थकान नहीं देखते, कर सकते हैं और कर सकते हैं। स्टार्टअप करने का बताता है यार माइंडसेट, फिर कभी आऊंगा, बेहतरीन माइंडसेट सेट करके जाऊंगा, अभी बता रहा हूं जल्दी से 2 मिनट जब तक समय है। आप क्या कर रहे हैं डिवाइडेड बाई आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100% ऑफ योर सक्सेस। संस्थानों में, मैं इंडस्ट्री चलाता हूं, मेरे 1000 लोग काम करते हैं, मैं अध्यक्ष हूं इंडस्ट्री एसोसिएशन का, 66,000 लोग हमारे कारखानों में काम करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मॉन्कीज भरे पड़े हैं। अरे हम इतना करते हैं, हमें तो अवार्ड ही नहीं मिल रहा। और दुनिया में ग्रो करने के लिए संस्थानों को चाहिए गिलहरी, साइड से मतलब नहीं, उस सोच से कि जो मिल रहा है उससे ज्यादा करूंगा या करूंगी। और अगर आप ये कर सकते हैं, ये आपके कैरियर को आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। जो मैं कर सकता हूं उसको करूंगा और उससे बढ़ के करूंगा, ये सोचिए। भरे पड़े हैं बंदर, हमें चाहिए गिलहरियां सोच, गिलहरी सोच कहते हैं इसे, गिलहरी प्रयास चाहिए हमें, जो कर सकते हैं उससे ज्यादा करेंगे। सो व्हाट यू आर डूइंग डिवाइडेड बाय व्हाट यू कैन डू मल्टीप्लाई बाय 100 इज परसेंटेज ऑफ योर सक्सेस। अगली बार जीवन में सही नंबर ना आ रहे हो, पीएससी क्लियर नहीं हो रहा हो, यूपीएससी क्लियर ना हो रहा, मैथ में नंबर सही ना आ रहे हो, किसी एक सब्जेक्ट में ना आ रहे हो, जीवन ठीक ना चल रहा हो, पैसे ना आ रहे हो, सफलता ना मिल रही हो, रिश्ते ठीक ना चल रहे हो, अपने आप से पूछेगा क्या मैंने वो सब कर दिया जो मैं कर सकता था या कर सकती थी। जवाब आपके पास है। जिंदगी सफलता, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा उन लोगों का वर्ण करती है जो अपने से बढ़ के काम करते हैं। तो अपने गिलहरी प्रयासों को कैरियर में बढ़ाना है तो रंग दीजिए और उनको आगे बढ़ाते रहिए, और यही आपको जिंदगी में आगे लेके जाएंगे। वरना बातें करने को और मेहनत करने को, 5-7 घंटे रगड़ा खाने को, दुनिया को गाली देने को, हालात को, इकोनॉमी को, वक्त को, परिस्थितियों को, अधिकारियों को, मातहत को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है साहब, बिल्कुल ठीक है। सही मेहनत, सही दिशा में मेहनत, ये भी ध्यान रखिए। मेहनत सफलता कुंजी है, लेकिन सही दिशा में चलना है। आप स्टेशन से घर निकले, घर था आपका लेफ्ट साइड में, आप चल दिए राइट साइड में, पूरी ताकत से जा रहे हैं, घर पहुंचेंगे कभी? तो सही दिशा में सही मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सही फार्मूला बिल्कुल सब।